ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज की चर्चा में, जिसका विषय है 84 जन्मों का रहस्य, यानी 5000 वर्ष बाद आत्मा की घर वापसी का समय। अगर आपसे कोई पूछे आप कौन है, तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर, टीचर, माँ, पिता, भाई, बहन, या किसी का बेटा, किसी की बेटी। लेकिन आज की मुरली एक बहुत गहरा प्रश्न पूछती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पहले आप कौन हैं? कि डॉक्टर, टीचर, माता पिता से पहले भी कौन है आप? हम सब कहते हैं भगवान एक है, लेकिन अगर भगवान एक है तो हम सब कौन हैं? हम सब उस एक परमात्मा की संतान आत्माएं हैं। लेकिन समस्या क्या हुई? 5000 वर्षों की इस यात्रा में हमने अपने आप को शरीर समझना शुरू कर दिया, और यही भूल हमारे सारे दुखों का कारण बन गई। आज दुनिया में तनाव है, बीमारी है, रिश्तों में कड़वाहट है, मन में डर है। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने असली घर को भूल चुकी है। आज की मुरली में बाप कहते हैं, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े हुए 5000 वर्ष हो गए हैं। कल्पना करो, इमेजिन करो, अगर कोई बच्चा 5000 साल से घर से दूर हो, तो उसकी हालत कैसी होगी? थका हुआ, भटका हुआ, दिशाहीन, प्यार का प्यासा, है ना? और इसलिए आज परमात्मा अपने बच्चों को बुला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप घर चलने की तैयारी करो, लेकिन घर जाने से पहले एक काम करना होगा। क्या? अपने आप को बदलना होगा, पतित से पावन बनाना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए अभी हम कलयुगी दुनिया में और हमें जाना है सतयुगी दुनिया में। इस तरह से समझिए कि जैसे हमें मंदिर में जाना है और अभी हम मंदिर के बाहर खड़े हैं, बिल्कुल गंदे हुए खड़े हैं, कीचड़ में जो है सने हुए खड़े हैं। तो अगर मुझे मंदिर में प्रवेश करना है तो मैं क्या करूंगी? पहले अपने आप, अपने हाथ पैर सब वॉश करके अच्छे से, वैसे भी हम मंदिर जाते हैं नहा धो के जाते हैं, धुले हुए कपड़े पहन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र स्थान पे जा रहे हैं। तो ऐसे ही अगर मुझे इस कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में जाना है, तो इस आत्मा रूपी वस्त मतलब आत्मा जो है, उसको बिल्कुल बिल्कुल प्योर करके तब अंदर जाना है। और उसके लिए क्या? अपने आप को स्वच्छ करने का, साफ करने का क्या उपाय बाबा बताते हैं? केवल है याद, सिर्फ याद। लेकिन यही सबसे कठिन भी है। तो आज का वीडियो आपकी पुरानी सोच बदल सकता है। अगर आप सच में आत्मिक शांति चाहते हैं, तो अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में लिखिए, मैं आत्मा हूं। समझते हैं कहानी के माध्यम से। कहानी है भटका हुआ यात्री। एक बार एक यात्री था, वह बहुत सुंदर देश से आया था। उस देश में शांति थी, सुख था, प्रेम था, कोई बीमारी नहीं थी वहां जहां से वो आया था, कोई दुख नहीं था। लेकिन एक दिन उसे एक नाटक खेलने के लिए एक दूसरी दुनिया में भेजा गया। एक ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए दूसरी दुनिया में भेजा गया। उसने सोचा मैं थोड़े समय के लिए जाऊंगा और फिर घर वापस लौट आऊंगा। लेकिन जैसे ही वह इस दुनिया में आया, वह सब भूल गया कि वो क्या सोच के आया था, क्या करने आया था। उसे याद ही नहीं रहा कि वह कौन है। वह शरीर को ही अपना अस्तित्व समझ बैठा। वह कभी राजा बना, कभी गरीब बना, कभी पिता बना, कभी पुत्र बना, कभी अमीर बना, कभी दुखी बना। ऐसे ही उसके 84 जन्म बीत गए। लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसका असली घर कहाँ है। फिर एक दिन इस संसार में एक दिव्य प्रकाश प्रकट प्रकट हुआ। उस प्रकाश ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बहुत समय से भटक रहे हो, अब घर चलने का समय आ गया है। वह प्रकाश था, वो आवाज थी, किसकी? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। परमात्मा ने कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम शांति के निवासी हो।
और तुम्हारा घर शांति धाम है। लेकिन घर जाने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। अपने मन को पवित्र बनाना होगा। अपनी आत्मा को सभी गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करना होगा। तुम्हारे कर्मों की जो धूल है उसे योग अग्नि से जलाना होगा। जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तब तुम फिर से सुख धाम में जन्म लोगे। और वह यात्री धीरे धीरे याद करने लगा कि मैं कौन हूं, और उसी क्षण उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। आत्मा जो है 5,000 वर्षों से घर से दूर है। जैसे कोई बच्चा विदेश में रहकर अपने माता पिता को याद करता है, वैसे ही आत्मा भी शांति धाम को याद करती है। इसलिए मन को शांति तभी मिलती है जब हम आत्मा को याद करते हैं। क्योंकि 84 जन्मों का नाटक है। जैसे एक अभिनेता हर फिल्म में अलग किरदार निभाता है, वैसे ही आत्मा हर जन्म में अलग शरीर लेती है। लेकिन अभिनेता कभी अपने अस्तित्व को नहीं भूलता। अलग अलग फिल्म में अलग अलग रोल अलग अलग नाम से निभाता, लेकिन वो क्या है एक्चुअल में वो तो नहीं भूलता ना। मान लो कोई राहुल है ना, राहुल जो है अपना किरदार निभा रहा है, कहीं उसका का नाम राम बना है, रामायण में किरदार निभा रहा है, कभी वो कृष्ण बना है, महाभारत में किरदार निभा रहा है। लेकिन एक्चुअल तो वो राहुल है, भूलता थोड़ी है अपने अस्तित्व को। हम भूल गए हैं, क्योंकि याद ही विकर्मों को जलाती है। जैसे सूर्य की गर्मी कीटाणुओं को नष्ट कर देती है, वैसे ही परमात्मा की याद आत्मा के पापों को जला देती है। संगम युग ही परिवर्तन का समय है। यह वह समय है जब मानव देवता बन सकता है। इसलिए इसे कल्याणकारी युग कहा जाता है। बाप को ज्ञानी आत्माएं प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी आत्मा सिर्फ अपने लिए नहीं जीती, वह दुनिया को सुख देने वाली बनती है। स्वयं का भला और दूसरों का भला और सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखती हैं। जब मनुष्य अपनी असली स्वरूप को पहचान लेता है तो उसके जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। वह सिर्फ जीता नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने का माध्यम बन जाता है। तो आज अगर आज की मुरली का एक ही संदेश समझना हो तो वह क्या है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और अब घर जाने का समय आ गया है। लेकिन घर वही जा सकता है जो पवित्र हो। इसलिए आज से हर दिन थोड़ा समय निकालिए और सिर्फ एक बात याद रखिए, मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। मुझे आत्मा का पिता कौन है? परम पिता परमात्मा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी और आत्मा को भी अपने घर का रास्ता मिल जाए। आज की मुरली का सबसे शक्तिशाली संदेश, अब घर जाने की तैयारी करो। कमेंट में लिखिए, मैं आत्मा हूं, मेरा घर शांति धाम है, मैं बाप को याद कर पावन बन रही हूँ। और जब भी समय मिले दिन में अपने आप को याद दिलाएं, मैं आत्मा हूँ, मैं शांति का स्वरूप हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं योग अग्नि से पवित्र बन रही हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं इस दुनिया को सुख देने आई हूँ। तो चलिए अभी 5 मिनट परमपिता परमात्मा की याद में बैठेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स होकर बैठें, एकदम कमर सीधी, आंखें आधी बंद, पूरा ध्यान सांसों पर, पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यशाली हूँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं।
धीरे धीरे पूरा ध्यान, धीरे धीरे पूरा ध्यान अपनी कर्मेंद्रियों पर। शुक्रिया अदा करें अपनी आंखों का, अपने कानों का, अपनी वाणी का, हृदय का, लंग्स का, किडनी का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हाथ पैर, अपने शरीर की एक एक सेल का, एक एक कोशिका का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। तो फील करते जाए, माथे के बीचों बीच एक चमकता हुआ तारा, शांत, निर्मल, हल्का। अब अपने सामने एक दिव्य प्रकाश देखें। रेड कलर का एक शक्तिशाली, पावरफुल प्रकाश। वह प्रकाश है परमपिता परमात्मा का। उनसे 7 रंगों की शक्तियां मेरी आत्मा में प्रवाहित हो रही है। मेरे सारे दुख जलते जा रहे हैं। मेरे विकर्म योग अग्नि में समाप्त हो रहे हैं। मैं हल्का हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शांत हूं। अब मैं अपने असली घर शांति धाम की ओर जा रहा हूं। देखें अपने आप को जाते हुए, जहां केवल प्रकाश है, केवल शांति है, आनंद है, प्यार है। और वहीं से मैं नई दुनिया में एक दिव्य आत्मा बनकर आऊंगा। देखे वहां पहुंचकर परमपिता परमात्मा लाल सुनहरे पीले किरणों से मुझ आत्मा को तपा रहे हैं, मुझे शुद्ध बना रहे हैं और मुझे नए वस्त्र पहनाकर इस दुनिया में भेज रहे हैं। धीरे धीरे अपने आप को इस दुनिया में लाएं, फील करें। अच्छा। ओम शांति।